हम लोग जानते हैं कि कोलिजन्स दो तरीके के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, लिख लेते हैं। इलास्टिक वो जहां पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, और काफी जगह इलास्टिक कोलिजन होते हैं। आपकी बुक कहती है कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और कोलिजन तब भी माना जाता है विदाउट एक्चुअल टचिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, वो आयरन का है, या मान लीजिए कि नॉर्थ पोल टाइप का है उसका इस साइड, और दूसरा मैग्नेट यहां से गुजर गया, तो मैग्नेट की वजह से ये या तो रिपेल हो गया और अट्रैक्ट हो जाएगा तो कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिपल्शन की वजह से अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसको भी कोलिजन माना जाता है। जैसे कि अर्थ यहाँ पर है, कोई मीटियोर था, वो अपना ऐसे जाना चाहता था, लेकिन वो अर्थ की वजह से इस रास्ते की जगह इस रास्ते पे आ गया, तो इसको भी कोलिजन कहा जाता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से अगर ओरिजिनल डायरेक्शन किसी पार्टिकल का हम चेंज कर दें तो ये भी कोलिजन है। ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर यहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट वाले ही कोलिजन करेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक। किसी किसी बुक में प्लास्टिक भी बोलते हैं। आपकी बुक जो है परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रही है, तो मैं दोनों तरीके से लिख दे रहा हूं। प्लास्टिक, और इसी को बोले दे रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मैं बस इस टेबल में केवल इतना बताऊंगा कि कहां कौन सी इक्वेशन वैलिड रहेगी। ठीक है, देखिए, आप पहले फोटो देखिए कि क्या हो रहा है। एक कोई बड़ा मास है, एक कोई छोटा मास है, लेकिन दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, ये m है, चलो m1 m2 लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, m1 m2। ठीक है, उसके दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। दोनों ही चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं u1 से u2 से। जाहिर है कि u1 थोड़ा तेज होगा तभी इस पे टक्कर मार पाएगा, अगर u1 धीमे होगा u2 तेज होगा तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये सब चीजें भी हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। m1 हम अपना प्योरली इक्वेशंस पे रिलाई करेंगे। ये हो गया v1 एंड ये हो गया v2। पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, पहले दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी। m1 m2 मासेस हैं, मासेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन टाइप की चीज नहीं हो रही, और दोनों मासेस यहाँ पे चिपक भी नहीं रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, दो चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं नहीं नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, LOCM। ठीक है, तो अब इसका मोमेंटम कितना था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसी, मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, इसीलिए m1 mv 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 जैसी चीजें यहां पे लिखी हुई है। और आपको बता दूं, कोलिजन कभी भी होगा, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे प्लास्टिक हो, ये हमेशा ट्रू होगा। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई जब भी कोलिजन होगा तो LOCM तो हम लगा ही सकते हैं,
लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग इसे वेक्टर के ही रूप में यूज करें तो अच्छा होगा। डायरेक्शन वगैरह की चिंता करते रहें तो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब इलास्टिक कोलिजन है तो एलओसीएम तो वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमेशा वैलिड होगा। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं। ये होता है भाई कौन सा एनर्जी में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग मान के चलते सब लेवल ग्राउंड में हो रहा है काम यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ, क्या बोलिए, कंप्लीट कराइए बच्चों, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाँ v2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ये सीखा कि जब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो एलओसीएम भी वैलिड रहेगा और एलओसीई भी वैलिड रहेगा। देखिए P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे बात कर रहे हैं मोमेंटम की, पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जब इनइलास्टिक होगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, और जब प्लास्टिक होगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये इन दो केसेस में वैलिड नहीं रहेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे ये वैलिड क्यों नहीं होता है। देखिए वैलिड होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई है वैलिड, क्योंकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि कोलिजन हुआ और आवाज आई खटा, तो आवाज आने में एनर्जी वेस्ट हो गई, इसीलिए ये है इनइलास्टिक कोलिजन। अगर ऐसा होता है कि ये इससे जाके टकराया और टकराने के बाद दोनों चीजें चिपक गई, मान लीजिए कि फाइनल कंडीशन ये हो गई, ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म होकर दोनों ही चीजें एक कंबाइंड मास बन गई, तो ये हो जाता है प्लास्टिक कोलिजन, जिसकी बुक आपकी बात नहीं कर रही है, प्लास्टिक कभी नहीं बोल रही, वो बस परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रही है। तब देखिए, चलिए परफेक्टली इनइलास्टिक में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तब क्या होगा, m1u1 प्लस m2v2 u2, है ना, पहले तो u है ना, फिर ये जुड़ गया तो m1 प्लस m2, एक ही चीज हो गई, ये एक कंबाइंड सिस्टम हो गया। और फिर इसकी वेलोसिटी हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, कैपिटल V लिख सकते हैं, v1 v2 जो भी नाम आपको देना है। अगेन वेक्टर की यहां पे चिंता करनी है, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो भी नहीं लिख रहा हूं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे कि भाई एक मास था, वुडन मास, वो मस्ती में लटका हुआ था और गन शॉट मारा गया, बुलेट आई और इसमें धंस गई, धंस जाने के बाद ये ऊपर उड़ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब बताइए, ये इसमें धंस गई, बाहर नहीं निकल पाई और ये ऊपर उड़ गया, तो बताइए कि ये कैसा है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक।